नमस्कार दोस्तों, मैं सी अरविंद गोयल फॉक्समोन कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल हेल्थ। हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, कैसे इसको इतना बढ़िया बनाएं ताकि जितने भी बैंक्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम फंडिंग अरेंज कर पाएँ या लोन ले पाएँ। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस विषय पर आगे और डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्रोफाइल जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल प्रोफाइल का मतलब है कि जिस टॉपिक पे, जिस फाइनेंशियल्स पे हम बात करने जा रहे हैं या हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको देखकर कौन हमें लोन दे सकता है और कौन हमें बोल सकता है कि यस, इस बंदे का फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमेशा हम अपने फाइनेंशियल चीजें नहीं बोलते। जब भी हम अपने पेपर्स या अपनी स्टेटमेंट्स किसी बैंक को या इन्वेस्टर्स को आगे भेजते हैं तो हमारे पास ना वो हमसे डिस्कस करते हैं, ना हमारे पास हमें इतना टाइम दिया जाता है अपने बारे में बोलने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। वो सब चीजें हमारे पेपर्स बोलते हैं। तो किन बातों का बैंक्स, इन्वेस्टर्स या एज ए इंडिविजुअल लोग ध्यान करते हैं और करना चाहिए जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूव होती है? फर्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मींस आपके अकाउंट में हमेशा इतनी चर्निंग अच्छी होनी चाहिए। चर्निंग का मतलब ये होता है डेबिट एंड क्रेडिट। आपके अकाउंट में क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट हमेशा होनी चाहिए और अच्छे लेवल पे वो होती रहनी चाहिए ऑन अ डेली रूटीन बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, जैसे भी वो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रही हो। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों की बैंक स्टेटमेंट में महीने में एक एंट्री या महीने में दो एंट्री होती हैं और वो उसी टाइम विड्रॉ कर लेते हैं, अकाउंट को जीरो कर देते हैं या 10 रुपए या 100 रुपए छोड़ देते हैं। अगले महीने भी सेम कंडीशन, उसके अगले महीने में सेम कंडीशन, और बाद में बोलते हैं कि जी हमारा प्रोफाइल और बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बस बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, विच इज वेरी रॉन्ग। आपके बैंक अकाउंट में कंसीडरेबल अमाउंट की चर्निंग होनी बहुत जरूरी है, वो दिखना चाहिए उसके अंदर। तभी पता चल पाएगा आप एक्चुअली बिजनेस में हैं और आपको आगे बैंक कंसीडर करेंगे और इन्वेस्टर कंसीडर करेंगे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को। सेकंड इज आईटीआर। लोग क्या करते हैं कि ठीक है, बैंकिंग के अंदर तो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बट आईटीआर भरते वक्त बोलते हैं कि इसको एकदम कम रखना, आप जितना टैक्स कम हो सके उतना ही टैक्स पे करवाना, मतलब 5 लाख से नीचे रखना, 100-200 रुपए टैक्स दे दो, 900 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग दोस्तों। आप, ये चीज सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सब कुछ ठीक करते हुए लास्ट मोमेंट पे जब आईटीआर भरवाते हैं उस टाइम पर आप अपनी आईटीआर को इतनी नीचे ले जाते हैं जिससे आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा होते हुए भी एकदम बेकार नजर आता है। एकदम बेकार का मतलब है कि उसके अंदर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपने पूरे साल में सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए या 4 लाख रुपए कमाए, दैट्स इट, जबकि आपका बैंक स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है। बट आप कहते हो कि बैंक अकाउंट में तो है, बैंक उसको कंसीडर करे। नहीं, आपका जो फेस बोलता है, जो आपकी फेस वैल्यू है फाइनेंशियल प्रोफाइल की, वो पहले, सबसे पहले आपकी आईटीआर होती है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट देखा जाता है कि बैंक अकाउंट के अंदर कितनी चर्निंग है। तो हमेशा जितने भी बैंक्स हैं, चाहे कोई भी बैंक है या इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले आपकी आईटीआर को ही देखते हैं, आपकी कंप्यूटेशन को देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब होता क्या है कि जनरली लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनवाते हैं तो उसमें हर साल एक ग्रोथ लेवल होनी चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेट्स से कि आपने एक साल 10 लाख का टर्नओवर दिखाया, नेक्स्ट ईयर वो आइडियली 11 लाख या 12 लाख होना चाहिए, फिर 15 लाख, 18 लाख, ग्रोइंग होना चाहिए। और सेम वे में जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इट शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब अगर आप 20% का प्रॉफिट दिखा रहे हो, 20-25% का प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो हर साल वो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन का मतलब होता है कि वो उसी के आसपास होना चाहिए। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, जितनी हमने फाइनेंशियल्स देखे हैं, कि एक साल 10 लाख का टर्नओवर दिखाया, अगले साल ठीक है 13 लाख का आपने फिर टर्नओवर दिखाया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपने पहले 20% दिखाया था, इस बार 10% दिखाया। अगर हम पूछते हैं जी क्या हुआ, जी हमारे सीए ने कर दिया या हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि हमेशा उगते सूरज को ही लोग सलाम ठोकते हैं और बढ़ती हुई फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट को ही लोग कंसीडर करते हैं फंडिंग के लिए, लोन के लिए, एक अच्छे प्रोफाइल के लिए। तो दोस्तों, ये कैसे इंप्रूव हो सकता है, मुद्दे की बात ये आ जाती है। आप देख रहे होंगे कि मैंने हर जगह सीए 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 लिख दिया है। मैंने सीए इसलिए लिखा है दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कोई और इंप्रूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट अ सीए। आप लोग क्या करते हो, हमेशा 2-5 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में ईयर एंड पर जब आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, जहां आपको पी एंड एल बैलेंस शीट बनवाना होता है, आप किसी अकाउंटेंट से बनवा लेते हैं। आप सोचते हैं कि 400-500 रुपए में काम हो रहा है, कुछ पैसे बच जाएंगे और मैंने क्या करना है, सीए ने क्या ही कर लेना अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए।
ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके पास उसकी एक नॉलेज होती है, एक टेक्निक होती है, एक एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखता है, आपके प्रोफाइल को बनाता है, उस हिसाब से आपकी आईटीआर फाइल करता है। तो दोस्तों कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपकी आईटीआर फाइल करते वक्त, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाते वक्त, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल एक लेवल पे आप बनाते हो, दूसरे लेवल पे आपका सीए बनाता है। कैसे? मतलब आपने तो एक साल में पूरा बिजनेस कर डाला जितना करना था, चर्निंग दिखा दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मुद्दा आता है आपका पी&एल बैलेंस शीट बनाने का और आईटीआर फाइल करने का। तो वो काम जिसका है उसी को साझे। तो आपको ये काम अपने सीए को ही देना है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी नॉलेज में हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। नहीं तो आप हमारे पास आइए, फॉक्समैन कंसल्टेंट्स में आइए, हमारे पास एक्सपीरियंस ये है, हम आपको बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल और फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने फिर ध्यान दिया आज कि हमेशा अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर बहुत अच्छी चर्निंग दिखाने की जरूरत है। अगर आपका इवन कैश में भी बिजनेस है तो आपको उसको बढ़ाना है, उसको अकाउंट में लेके आना है, आप उसको अकाउंट में डिपॉजिट करवाइए हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस, थोड़ा थोड़ा विड्रॉल भी दिखाते जाइए, अपने प्रोफाइल को इतना बढ़िया बना दीजिए कि हर कोई बोले कि ठीक है बिजनेस कैश में है, क्योंकि हमारा कैश का ही बिजनेस है, बट हम उसको अकाउंट में लेकर आ रहे हैं, हमारे बैंकिंग के अंदर करंट अकाउंट स्टेटमेंट्स में या सेविंग बैंक अकाउंट में वो दिखाई दे रहा है। सेम वे में आपकी आईटीआर और आपकी बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग होती जानी चाहिए। आप पूछिए अपने सीए से कि इसके बेसिस पे मुझे लोन मिल सकता है, ये दिखता है, क्योंकि हमेशा आप अपनी फेस वैल्यू को दूसरों को नहीं बताते हैं, आपके फाइनेंशियल्स ही आपकी फेस वैल्यू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं बोलता है। तो आज से ही ये ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि आपकी आईटीआर क्या कह रही है और कैसे कह रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी तरीके के, तो आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेजिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू। तो दोस्तों कभी भी कोई क्वेरी हो किसी सी चीज से भी रिलेटेड कि आपको फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, आपको हमेशा इस पर फोकस करना चाहिए, खासकर जो बिजनेस क्लास है, जो छोटे बिजनेस क्लासेस हैं, तो उनको देखना चाहिए कि हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, और अच्छे लोगों से आप डिस्कस कीजिए। और अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी पेशी है, आप हमारे पास आइए, आप एनी टाइम यू कैन रेज अप योर क्वेश्चंस एंड यू कैन डिस्कस विद अस। होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।